गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने भारतीय जनजातियों के बारे में मानचित्र के अनुसार और जनजातियों से संबंधी प्रमुख शब्दावलियों का अध्ययन किया था। आज हम भारत की जनजातियों में प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वह जनजाति का सामाजिक जीवन किस प्रकार है, वह किस प्रकार के विवाह करते हैं, उनकी संरचना कैसी है, शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, वस्त्र किस प्रकार के पहनते हैं। अलग अलग जनजातियों में हम सामाजिक जीवन या अर्थव्यवस्था या व्यवसाय के बारे में हम प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। आज हम भील जनजाति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारत में भील जनजाति, भारत में भील जनजाति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भील जनजाति के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है वो बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम भील जनजाति। एक एक टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये है अपनी भील जनजाति। भील जनजाति में जो पहला टॉपिक हम बात करेंगे वो करेंगे हम उत्पत्ति या उद्भव, कि भील जनजाति का उद्भव या उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो भील जनजाति की हम बात करते हैं तो द्रविड़ भाषा का एक शब्द है, वो शब्द है भील शब्द। द्रविड़ भाषा का कौन शब्द है? भील शब्द। इस भील शब्द से भील की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका सामान्य अर्थ तीर कमान माना जाता है। क्या कहते हैं? भील का अर्थ क्या होता है? तीर कमान माना जाता है, या धनुष कमान भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इतिहासकार जो थे, इतिहासकारों के अनुसार इस जनजाति का जो उद्भव है या उत्पत्ति है, वो ये कहते हैं कि यह जो है, इतिहासकार कहते हैं यह जो भील जनजाति के लोग हैं, यह महादेव शिव की संतान मानते हैं। इनको क्या कहते हैं? महादेव की संतान माना जाता है। किनके अनुसार? इतिहासकारों के अनुसार। अगली बात करते हैं हम तो संस्कृत साहित्य की अपन चर्चा करते हैं तो निषाद जो चीज़ है, जो संस्कृत साहित्य में कैसे निषाद शब्द आ रहा है या जो भी प्राणी है वह भी एक भील समुदाय का माना जाता है। महाभारत की बात करते हैं हम तो एकलव्य जो था वह भी एक भील समुदाय का ही था। और रामायण कालीन की अपन बात करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, कथाएं भी सुनी भी होगी। जो सबरी भील थी, उन्होंने या उनके श्री राम भगवान ने झूठे बेर खाए थे, वह भी एक भील समुदाय की ही वो मानी गई है। उसके बाद कहते हैं कर्नल जेम्स टोड हैं, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। इस महोदय ने इस जनजाति को एक नाम दिया, इसे बोलते हैं, इस जनजाति क्या कहते हैं? वन पुत्र के रूप में जानते हैं। किसने कहा? जेम्स टोड ने। जो राजस्थान इतिहास के जो गणक हैं, उन्होंने भील जनजाति को एक उपमा दी, इसे कहा कि यह एक प्रकार के वन पुत्र हैं। और एक भूगोल के मानचित्रकार में बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है, आता है टोलमी नाम। टोलमी विद्वान का नाम क्या आएगा? टोलमी। टोलमी महोदय ने इस समुदाय को एक शब्द दिया, फिलाइट। क्या कहा? भील समुदाय को क्या कहा? फिलाइट के रूप में से संबोधित किया, या इसे ये भी कह सकते हैं तीरंदाज के रूप में भी इसे जान सकते हैं। अगली बात करते हैं जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं मुजुमदार साहब। मुजुमदार ने इस जनजाति को यह कहा कि यह जो जनजाति हैं वह निग्रिटो प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। क्या कहा मुजुमदार ने? कि यह जो समुदाय है या यह जो जनजाति है वो किस प्रजाति की मानी गई? तो निग्रिटो प्रजाति की यह मानी गई है। इसके अनुसार? मुजुमदार के अनुसार। अगली बात करते हैं एक प्रसिद्ध विद्वान है रोन। विद्वान नाम क्या? रोन।
रोन ने इस समुदाय को या भील समुदाय को कहाँ का बताया? मारवाड़ का बताया। क्या कहा कि जो भील जनजाति है या भील समुदाय है ये प्रमुख रूप से मारवाड़ से माना गया है। और इसका जो विस्तृत वर्णन है या विस्तृत चर्चा जो है ये कहा, इसकी जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है द वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया, वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में कहा कि रोहन मोदी ने कहा, वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया नाम पुस्तक में कहा कि यह जो समुदाय है या यह जनजाति है जो कहाँ से आई है? मारवाड़ से आई है। ये अपन ने पढ़ा कि भील जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव किस प्रकार से हुआ है। दूसरी जब मुख्य बात करते हैं हम लोग निवास, कि इस जनजाति का निवास कहाँ कहाँ पर होता है। इस जनजाति की बात करते हैं तो भील जनजाति के निवास की बात कर रहे हैं तो इसका जो प्रमुख निवास मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, इन 4 राज्यों में यह जनजाति प्रमुख रूप से फैली हुई है। अपन राज्यों के अनुसार अपन बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश का जो धार क्षेत्र है या झाबुआ क्षेत्र है या रतलाम जो जिला है उन क्षेत्रों के आसपास में, एमपी की बात करते हैं हम, धार, दूसरा झाबुआ और रतलाम जिले के आसपास में यह जनजाति प्रमुख रूप से विकसित हुई है या वहाँ पर विद्यमान है। राजस्थान विशेष की हम बात करते हैं तो राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के आसपास में यह जनजाति प्रमुख रूप से निवास करते हैं। और उसके बाद गुजरात की बात करते हैं तो पंचमहल, साबरकाठा, बनासकाठा इन क्षेत्र के आसपास में ये जनजाति विकसित मानी गई है या विद्यमान है। और महाराष्ट्र की बात करते हैं हम तो औरंगाबाद, अहमदनगर और जलगांव और नासिक जिले के आसपास में यह जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। ये था निवास क्षेत्र की बात कर लिया अपन ने। अगली जो बात करते हैं हम निवास के बाद में एक चीज़ और आती है आवास। निवास अलग होता है, आवास अलग होता है। आवास के अंतर्गत ये कहेंगे कि यह जनजाति किस प्रकार के घरों में रहते हैं या किस प्रकार की झोपड़ियों में रहते हैं या इनका घर किस प्रकार का है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे या कहेंगे कि इनके घरों को और क्या क्या नामों से जान सकते हैं। आवास की बात करते हैं हम तो इनके आवासों में ये कई बार कंपटीशन एग्जाम पूछ जाता है कि कू क्या चीज़ होती है, कू कहो या टापरा कहो। ये जो भील समुदाय के या भील समुदाय के जो घर होते हैं उनको मुख्य रूप से कू भी कहते हैं और क्या कहते हैं, टापरा के नाम से भी इसे संबोधित करते हैं। कई बार एग्जाम आ चुका है कू का मतलब क्या है या कू शब्द किस जाति से संबंधित माना गया या कू का अर्थ क्या होता है, तो कू का मतलब क्या होता है घर के रूप में से जानेंगे। दूसरी बात करते हैं तो इसमें टापरा का समूह को बोलेंगे अपन फाल। फाल जो होगा या बहुत सारे घर होते हैं या जो टापरों का समूह कहते हैं या कू का समूह से क्या होंगे फाल। या कई बार किताबों में कू की जगह फला भी लिखा होता है, फाल अलग होता है, फला अलग चीज़ होती है। उसके बाद और आती है पाल। फाल अलग है, पाल अलग है। पाल में होता है एक तरह से गाँवों का समूह जो हैं, जो बहुत सारे जो गाँव होते हैं उसे अपन पाल के रूप में से संबोधित करते हैं। और एक होता है गाँव जिसे अपन कहते हैं फालों का समूह भी कह सकते हैं। ये थे आवास में, इनको इनके नामों से जानते हैं। इनके जो आवास स्थान हैं या प्रमुख जो घर हैं वो मुख्य रूप से कच्चे ही होते हैं, पक्के बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको इसमें एक चीज़ जाननी है, कूक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके जो आवास अधिकतर लकड़ी के या घास फूस के ही बने होते हैं, अब ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। दूसरी बात करते हैं इनके तो आवास के बाद बात करते हैं कि यह लोग भोजन किस प्रकार करते हैं। जो भील जनजाति के जो लोग हैं वह भोजन कैसा करते हैं या किस प्रकार का करते हैं या कौन सा भोजन करते हैं। भोजन की बात करते हैं तो यह जो लोग हैं या इस जनजाति के जो लोग हैं वो मुख्य रूप से खमन ढोकला का प्रयोग करते हैं और मक्के की रोटी का प्रयोग करते हैं। आवास में मक्का रोटी या खमन ढोकला का मुख्य रूप से यह
उपयोग करते हैं। गरीब लोग हैं, इनमें ये गरीब की अनाज भी कहते हैं मक्का को, तो गरीब खमन ढोकला और मक्के का मुख्य रूप से भोजन रूप में प्रयोग करते हैं। और यह जो लोग हैं यह एक मुख्य शराब पीते हैं। शराब का नाम होता है मावड़ी है, कई बार आ चुका है। मावड़ी क्या चीज़ है? मावड़ी एक प्रकार की मदिरा या शराब है जो महुआ के वृक्ष से बनी होती है। महुआ से जो बनी होती है शराब से बोलते हैं मावड़ी। तो भोजन के साथ साथ में कभी कभार ये लोग मावड़ी शराब या मदिरा का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये लोग वस्त्र किस प्रकार के धारण करते हैं। पहले तो ये गरीब लोग हैं तो वस्त्र का जो उपयोग है वो कम करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि इनमें वस्त्रों के कुछ नाम कंपटीशन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूछ लिए जाते हैं कि ये वस्त्र महिला पहनती है, पुरुष पहनता है, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लोग हैं पुरुष की बात करते हैं, इस जनजाति के पुरुष की बात करते हैं तो ये लोग, इसमें एक आता है देपाड़ा। देपाड़ा का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार की तंग धोती, जो छोटी जो धोती होती है उसे हम देपाड़ा के रूप में जान सकते हैं, जो भील समुदाय प्रमुख से इसका उपयोग करता है। दूसरी बात करते हैं पोत्या का मतलब ये हो गया साफा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कंपटीशन एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पूछे जाते हैं। और एक और आता है आपका खोयतू का तात्पर्य होता है एक छोटी लंगोटी ही होती है, कह दो लंगोटी। ये पहनते हैं मुख्य रूप से पुरुष। और महिला की बात करते हैं तो महिला जो है वह एक छोटा घाघरा होता है, इसे अपन कछावू के नाम से जानते हैं। कछावू से घाघरा कहते हैं या छोटा घाघरा कह सकते हैं कि कछावू क्या चीज़ है, एक तरह घाघरा है। और इनके अलावा लहरदार या घुमावदार घाघरे का भी यह उपयोग करती है इस समुदाय की महिलाएं। यह जो है ये समुदाय की महिलाएं जो हैं वो मुख्य रूप से प्लास्टिक की चूड़ियों का उपयोग करती हैं। गरीब होने के कारण ये ज़्यादा महंगे नहीं पहनते। इसके बात करते हैं पर वस्त्र के बाद बात करते हैं परिवार, कि इस समुदाय का परिवार किस प्रकार का है। परिवार की बात करते हैं तो इस जनजाति का जो परिवार की चर्चा कर रहे हैं तो वह पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक का तात्पर्य ये होता है कि उस परिवार में पिता ही मुखिया होता है। कौन होता है? पिता ही मुखिया होता है, पिता ही सर्वस्व होता है, पिता की चलती है इस परिवार में। और वह इस परिवार में सम्मिलित परिवार प्रणाली मुख्य रूप से स्थित है। मतलब एकल परिवार नहीं कह सकते, सम्मिलित परिवार इसमें मुख्य रूप से विशेषता मानी जाती है। अगली बात करते हैं भाषा की बात करते हैं। भाषा, यह लोग जो हैं भील समुदाय के जो लोग हैं मुख्य रूप से जो अपने देसी भाषा होती है उसका प्रयोग करते हैं। एक प्रोफेसर गियर्सन थे, गियर्सन ने कहा इनके बारे में कि यह इनकी भाषा जो है खानदेश या मराठी का प्रभाव इनकी भाषा में मिलता है। किसने कहा? गियर्सन महोदय ने कहा कि खानदेश और मराठी भाषा का इनकी भाषाओं में प्रभाव मिलता है। और दूसरी बात, इस भाषा की बात कर रहे हैं तो यह मुंडा भाषा या भीली भाषा या द्रविड़ भाषा का मुख्य रूप से यह जनजाति उपयोग करती है। अगली बात करते हैं समाज की बात करते हैं समुदाय की, तो इसमें गोद लेने की प्रथा है और घर जमाई बनाने की भी इस समुदाय में प्रथा मानी गई है। और इसका जो समाज में कहते हैं गांव का जो मुखिया होता है उस मुखिया को एक शब्द कहते हैं, उसे पालवी के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं? पालवी। क्या होता है? इसका जो गाँवों का जो मुखिया होता है उसे हम पालवी के रूप में जानते हैं। या एक नाम और आता है, आपने सुना होगा, एक कहते हैं गमेती या एक कहते हैं पटेल। पालवी का मतलब तो हो गया गाँवों का समूह और पटेल का मतलब ये हो गया जो भील जनजाति का जो मुखिया होता है उसे अपन गमेती या पटेल के रूप में जान सकते हैं। अगली बात करते हैं अर्थव्यवस्था, कि इस समुदाय या इस जनजाति की अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड। यह जो जनजाति हैं ये मुख्य रूप से बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके यहाँ घर पर काम करते हैं और काम करने की जो प्रथा होती है उसे एक नाम देते हैं, उसे बोलते हैं
सागड़ी प्रथा। क्या कहते हैं? सागड़ी प्रथा। सागड़ी प्रथा का मतलब होता है कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वहाँ पर यह जनजाति मुख्य रूप से कार्य करती हैं, उसे हम सागड़ी प्रथा के रूप में जान सकते हैं। अगली बात करते हैं त्योहारों की, कि यह समुदाय या यह जनजाति किस प्रकार के त्यौहार को मनाती हैं। इनका जो प्रमुख जो त्यौहार है वो होता है होली त्यौहार। क्या होता है? होली त्यौहार। और होली का त्यौहार ये लगभग 10 दिन तक मनाते रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं इस त्यौहार में ये। इसके अलावा नेजा नृत्य, रई, गौरी आदि का भी यह प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आता है अपना, बात करते हैं विवाह की। विवाह कि यह जो समुदाय हैं वो शादी किस प्रकार करते हैं, विवाह कैसा करते हैं। ये विवाह की बात करते हैं तो विवाह में एक शब्द आता है दापा। क्या आता है? दापा। दापा का तात्पर्य ये होता है कि वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष यानी जो दूल्हे के पक्ष होते हैं, वर पक्ष के द्वारा कन्या मूल्य देना क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। दूल्हे पक्ष द्वारा क्या कहते हैं? कन्या मूल्य देना क्या कहलाता है? दापा के रूप में से संबोधित करते हैं। इस जनजाति में मुख्य से विवाह की बात करते हैं मोरबंदिया विवाह। मोरबंदिया विवाह का संबंध भील जनजाति से। उसके बाद अपहरण विवाह, अपहरण करके विवाह कर लेते हैं। उसके बाद आता है विनिमय विवाह, यानी खरीद कर लड़की खरीद लिया, शादी कर ली। उसके बाद आता है क्रय विवाह। ये सब इसमें विवाह प्रणालियाँ इस जनजाति में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। यह था आज का जो टॉपिक है, भारत में भील जनजातियों की हम लोगों ने बात की है। पता अपन ने पढ़ाई की कि उसका उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी उद्भव किस प्रकार से हुआ, निवास स्थान कहाँ कहाँ पर है, आवास कैसा है इसका, भोजन किस प्रकार से यह करते हैं, उसका वस्त्र किस प्रकार का पहनते हैं, परिवार कैसा है इसका, भाषा कौन से बोलते हैं, त्यौहार किस प्रकार का मनाते हैं, समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। यह था आज का टॉपिक भील जनजाति भारत में। थैंक यू वेरी मच।